यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि महिला अपराध पर अब सुनवाई का वक्त नहीं है, बल्कि अब एक्शन की बारी है। साथ ही यह भी कहना है कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो दुर्गति रावण और कंस जैसी कर दी जाएगी। योगी सरकार महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों से अब दूसरी तरीके से निपट रही है। यूपी की पुलिस अब फैसला ऑन द स्पॉट कर की नीति पर काम कर रही है। घटना हाल फिलहाल में घटी अंबेडकर नगर की हो, बुलंदशहर की हो, गाजियाबाद की हो या फिर हाल ही में घटी नोएडा की घटना क्यों ना हो। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। यूपी का शासन प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक्टिव मोड में है, क्योंकि आदेश योगी का है और सख्त है। लेकिन फिर भी प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में कमी नहीं आ रही। इसी कड़ी में एक और घटना नोएडा में घटी। नोएडा में घटी घटना से यह दिखाती है कि सौदों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। नोएडा के सेक्टर 142 की एक सोसाइटी में तनवीर अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साथ में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा के परिवार वालों पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। इससे पहले तनवीर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ भी की थी। जानकारी के मुताबिक दोनों साथ में पढ़ते हैं, लेकिन तनवीर छात्रा को आए दिन परेशान करता था। लेकिन अब हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि 8-10 गुंडे लेकर वो छात्रा की सोसाइटी में पहुंच गया और परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस दौरान सोसाइटी में मौजूद गार्डों ने परिवार को बचाया। गार्डों ने सौदों की लाठी डंडों के साथ जमकर धुनाई कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गार्ड उन सौदों को, इन गुंडों को पीट रहे हैं, इनकी पिटाई कर रहे हैं। अगर ये गार्ड मौके पर ना मौजूद होते तो यहां बड़ी घटना भी घट सकती थी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और इन गुंडों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक तनवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी जो 7-8 गुंडे वो लेकर आया था वो अभी फरार है। सोसाइटी थाना सेक्टर 142 में दिनांक 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को घटित घटना के बारे में 30 अक्टूबर को थाने पर सूचना दी गई, जिस पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बादली के साथ ही मुख्य आरोपी तनवीर अहमद पढ़ता है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और 29 अक्टूबर को आवेदका के घर पर तनवीर द्वारा अभद्रता की गई तथा अगले दिन सुबह अपने साथियों के साथ पुनः वहां पर मारपीट, विवाद इत्यादि किया गया। जिस पर जैसे ही 30 अक्टूबर को थाने पर सूचना मिली, तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, विधिक कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत मुख्य आरोपी तनवीर अहमद को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है तथा साथ ही अन्य अभियुक्तों पर भी विधिक कार्रवाई की गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ तो गार्डों के होने से परिवार की जान बच गई, लेकिन सवाल यहाँ ये लोग अक्सर तनवीर, शहबाज, अरबाज, फैसल, मुरसलीन ही क्यों होते हैं जो हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। बुलंदशहर में एक अधेड़ मुरसलीन ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचा गया। छात्रा 48 घंटों तक मौत से जंग लड़ती रही और आखिरकार मौत के आगोश में समा गई। और ये जो केस आपको बताए हैं वो तो बस पिछले 1 महीने के भीतर घटी घटनाओं के हैं और उनसे भी अलग ये वो केस हैं जो थाने तक पहुंचे हैं। बल्कि कुछ केस ऐसे भी होंगे, बल्कि बहुत केस ऐसे होंगे जो लोग बदनामी के डर से पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इन मामलों पर शासन प्रशासन अब मुस्तैद है और ऐसे लोगों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा रहा है। वैसे जिस तरीके से इन सौदों पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।